कि मनोज दे के इवेंट में धमाल हो गया, मनोज दे के इवेंट में बवाल हो गया, मनोज दे के इवेंट में लड़ाई हो गया, मनोज दे के इवेंट में मारपीट हो गया। तो वो चाहते हैं कि झारखंड में अधिकतर लोग जॉब के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ जॉब ही नहीं है अपने गोल को क्लियर करने का माध्यम। आप दूसरे भी क्षेत्र में अपना हुनर को दिखा सकते हैं, अपने कला को दिखा सकते हैं और बेहतर मुकाम तक जा सकते हैं। कि हमारा समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब हम किसी के पैर खींचने के बजाय उनका हाथ खींचने का प्रयास करें। कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद आर्या बोल रहा हूं सफर नया भारत से। बीते 8 जनवरी को झारखंड के धनबाद जिला में एक गरीब परिवार में जन्मे एक व्यक्ति ने जो अपने दम से इतने बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज कर दिए, उनका नाम है मनोज दे। आप सभी जानते ही होंगे कि मनोज दे बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे थे और वहां से अपने ही काबिलियत के दम से यूट्यूब के माध्यम से वो फेमस हुए और आज उनका इतना फैन फॉलोवर बढ़ गया है कि उन्होंने एक इवेंट करने का सोचा और इवेंट इस स्तर का कि जिस स्तर का झारखंड में कभी नहीं हुआ था। और इस इवेंट में देखा गया कि बहुत सारे लोग पूरे देश भर से आए जो उनका फैन थे और फैन को जगह देने के लिए उन्होंने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया था। एक था वीआईपी, दूसरा था गोल्ड और तीसरा था फैन जोन। और फैन जोन में देखा गया तो अधिकतर लोग वहां पे पहुंचे थे, वीआईपी और गोल्ड में तो कुछ कम थे। यहां पे आप देखेंगे तो इवेंट में बहुत सारे फेमस यूट्यूबर को इनवाइट किया गया था। ये सब तो आप जानते ही हैं, लेकिन आप ये भी देखे होंगे सोशल मीडिया में कई सारे वीडियो वायरल भी हुए और इस बात को लेकर के वायरल हुए कि मनोज दे के इवेंट में धमाल हो गया, मनोज दे के इवेंट में बवाल हो गया, मनोज दे के इवेंट में लड़ाई हो गया, मनोज दे के इवेंट में मारपीट हो गया, मनोज दे के इवेंट में उसी के बॉडीगार्ड ने फैन को मारपीट किया। ये सारे वीडियो तो आपने देखा होगा और ये भी देखा होगा कि आखिर वास्तव में उसका सच्चाई क्या है, क्योंकि मनोज दे खुद अपने ही चैनल पर आकर के बताएं कि भाई आप लोग जो सोच रहे हैं वो आखिर वो नहीं था, वहां का जो सच्चाई था वो लोग नहीं जान रहे हैं। और यूट्यूबर जितने भी हैं कुछ भी अपना थंबनेल लगा करके वीडियो को अपलोड कर रहे हैं अपना फैन फॉलोवर बढ़ाने के लिए। मनोज दे का सपना और जो उसका विश है वो बहुत ही क्लियर है। वो चाहते हैं कि हमारे इवेंट में आए जितने भी नए क्रिएटर हैं, जितने भी नए यूट्यूबर हैं, वो भी यदि यहां से अपने व्यूअर और सब्सक्राइबर कुछ गेन कर लेते हैं तो ये हमारे राज्य और देश के लिए बहुत अच्छा होगा। आप उनका यदि सोच को देखेंगे तो वो चाहते हैं कि झारखंड में अधिकतर लोग जॉब के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ जॉब ही नहीं है अपने गोल को क्लियर करने का माध्यम। आप दूसरे भी क्षेत्र में अपना हुनर को दिखा सकते हैं, अपने कला को दिखा सकते हैं और बेहतर मुकाम तक जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि यहां से मेरा एक ही मकसद था कि वैसे लोग जो क्रिएटर हैं वो भी अपना चैनल को ग्रो कर सकते हैं और जॉब को छोड़ करके अपना भी कुछ बेहतर कर सकते हैं। इसी को लेकर के झारखंड में ऐतिहासिक इवेंट किया गया 8 जनवरी को, जिसमें बहुत सारे लोग पहुंचे। अब यहां पे सोचने की बात यह है कि भाई साहब जो लोग इनके फैन थे और बड़े बड़े यूट्यूबर थे जो उनसे मिलने गए थे, अब यहां पे शर्म की बात यह होता है कि आप तो उनका फैन हैं और मिलने भी गए हैं, लेकिन कुछ सब्सक्राइबर के वजह से आप उनको बदनाम करने का कोशिश क्यों कर रहे हैं। आपको सोचने की बात यह होगा कि झारखंड के वैसे लोग कोई है नहीं जो झारखंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कोई आगे आया है, रिप्रेजेंट कर रहा है, झारखंड का नाम रोशन कर रहा है, तो उसको सपोर्ट करने की जरूरत है, ना कि उसे बदनाम करने की जरूरत है। हमारे इस समाज के कई लोग हैं जो उनको भी पीछे करने का प्रयास करते हैं, टांग खींचने का प्रयास करते हैं। और कहा भी गया है कि एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई हमारे समाज का निर्माण कैसे हो सकता है, तो किसी ने जवाब दिया कि हमारा समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब हम किसी के पैर खींचने के बजाय उनका हाथ खींचने का प्रयास करें। और साथियों, दोस्तों, हम सभी को आज यही करने की जरूरत है कि यदि कोई हमारे ही समाज का लड़का
चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, कुछ अच्छा करना चाह रहा है, कुछ बेहतर देना चाह रहा है, समाज में परिवर्तन लाना चाह रहा है, तो उनके पैर को खींचने के बजाय उनके हाथों को यदि खींचेंगे तो हो सकता है कि समाज परिवर्तन हो सकता है, समाज में बदलाव आ सकता है। तो क्यों ना प्रयास किया जाए। मनोज दे तो अपने दम से प्रयास किए कि कम से कम हमारा राज्य का तो नाम रोशन होगा, और आपने देखा होगा कितना उसका वीडियो वायरल हुआ, जिसने भी डाला उनके चैनल पर व्यूज बहुत सारे आए। तो क्या हमारा भी प्रयास होना चाहिए कि झारखंड का नाम किस प्रकार से रोशन हो सकता है, झारखंड का विकास कैसे हो सकता है, ताकि हम अपने गर्व से कह सकें कि हम सभी झारखंडी हैं। तो हमारा और आपका भी प्रयास ये रहे कि इस प्रकार के जहां भी कोई काम कर रहा हो उसे सपोर्ट करने का प्रयास किया जाए, ना कि उसे बदनाम करने का प्रयास किया जाए। आप सोच करके देखिए ना, एक प्रोग्राम करने में कितना खर्च होता है। यहां पे आप देखेंगे तो नेता का जो प्रोग्राम होता है, नेताओं के द्वारा जो प्रोग्राम किया जाता है, उसमें जितने भी ऑडियंस आते हैं, जितने भी क्राउड होते हैं, वो सारा कुछ खरीद करके लाया जाता है, पैसा खर्च करके लाया जाता है, सभी को बुलाया जाता है कि आप आइए, भीड़ इकट्ठा करने के लिए बुलाया जाता है, सारा कुछ खर्च होता है, खाने से लेकर के आने जाने का खर्च होता है। लेकिन वहीं पे इस इवेंट में आप देखेंगे तो यहां पे टिकट भी लिया गया, पैसा भी लिया गया, फिर भी इतने सारे लोग आए कि कहने का काम नहीं है, भीड़ को संभाला नहीं जा सका। झारखंड में यदि देखा जाए तो बड़े यूट्यूबर के बारे में आप सर्च करेंगे तो सबसे जो पहला नाम आएगा वो मनोज दे का आएगा। तो साथियों, झारखंड का नाम यूट्यूबर के माध्यम से देखेंगे तो बहुत ऊंचा हुआ है। आप देखेंगे तो कपिल शर्मा शो तक अब यूट्यूबर को बुलाने लगा है। संदीप महेश्वरी तो यूट्यूबर को बुलाए ही, लेकिन उसमें भी ये मनोज दे गए थे, आपने देखा होगा। और इस प्रकार से यदि नाम रोशन कर रहा है तो झारखंड को रिप्रेजेंट करने वाला लड़का को बदनाम ना करें। वो चाहते हैं कि हमारा झारखंड एक कदम आगे बढ़े। तो आप मनोज दे के बारे में क्या सोचते हैं? मनोज दे के इस प्रकार के इवेंट जो उन्होंने फर्स्ट टाइम किया था, इसके बारे में क्या सोचते हैं? और आप यदि मनोज दे के इस इवेंट में गए थे तो वहां पे वाकई में क्या हुआ था और किस प्रकार से इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि किस प्रकार का लोग समाज में हैं और उस इवेंट का सच्चाई क्या है, जरूर बताइएगा। तो सफर नया भारत से एक नए झारखंड की कामना करते हुए मैं आनंद आर्या, जय हिंद, वंदे मातरम।